हेलो बच्चों, कैसे हो सब। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने क्लास 9th का सिविक्स। और सिविक्स का जो पहला चैप्टर है वो है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन दिख रहे होंगे। सबसे पहला, डेमोक्रेसी क्या है, और दूसरा, डेमोक्रेसी क्यों है। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें इस वर्ड डेमोक्रेसी को समझना पड़ेगा, है ना। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, वो क्यों होता है, ठीक है, और इसी के साथ ही साथ इसके फीचर्स क्या हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम इस चैप्टर में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक काम करिए, हम डेमोक्रेसी वर्ड को समझ लेते हैं, है ना। तो पेन पेपर लेके बैठो बच्चों। कुछ चीज़ें आपको लिखनी भी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें समझनी भी पड़ेंगी, ठीक है, लेकिन लिखने से ज़्यादा आपको समझना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी क्या है, ठीक। तो डेमोक्रेसी जो वर्ड है ना, वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। कौन से वर्ड से? ग्रीक वर्ड से। और ग्रीक वर्ड में इस डेमोक्रेसी को दो वर्ड से मिला के बनाया गया है। एक है डेमोस और दूसरा है क्रेटोस। यहाँ पर आप देख सकते हो डेमोस और क्रेटोस। तो डेमोस का मतलब होता है पीपल, यानी कि लोग, और क्रेटोस का मतलब होता है पावर। इसका पूरा मतलब हो जाता है पावर ऑफ द पीपल। इसका दूसरा मतलब भी होता है, ठीक है, जहां पर पावर हो जाएगा रूल, और इसका मतलब हो जाएगा रूल बाय द पीपल। रूल बाय द पीपल यानी कि लोगों के द्वारा, है ना। तो इसका जो मतलब है पावर ऑफ द पीपल, अगर हम इसी वर्ड से चलते हैं तो इसी वर्ड को भी समझते चलते हैं कि आखिरकार इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर जो चीज़ें लिखी गई हैं, रूल ऑफ द पीपल या फिर तो पावर ऑफ द पीपल। अब लोगों को पावर दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? पावर। क्या करने की? लोगों को पावर दिया जा रहा है अपना रूलर चूज करने की, है ना, कि वो सारे के सारे मिल करके अपने रूलर को, अपने किंग को चूज करें और वो उसके ऊपर गवर्न करेगा। क्लियर है? वो उनके ऊपर रूल करेगा। तो ये पावर किनके पास है? लोगों के पास है, ठीक। वहीं पर डेमोक्रेसी का जो प्रॉपर डेफिनेशन होगा वो ये होगा कि डेमोक्रेसी is a form of government in which people have the authority to deliberate and vote for the president. This allows citizens to decide how their country or community will run. अब यहाँ पर इस डेफिनेशन को थोड़ा सा बड़ा बनाया गया है और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड किया गया है ना, जिससे आपको इस वर्ड का मतलब काफ़ी अच्छे से समझ में आए। तो डेमोक्रेसी क्या है? बस गवर्नमेंट का एक फॉर्म है, यानी गवर्नमेंट को चलाने का एक तरीका है, जिसमें कि लोग क्या करते हैं, लोगों के पास ऑथोरिटी होती है कि वो अपने प्रेसिडेंट को चूज कर सकें। किसके थ्रू? वोटिंग सिस्टम के थ्रू, कि सारे के सारे लोग वोट करेंगे और वोट करके अपने लीडर को, अपने रूलर को चूज करेंगे। क्लियर है ये चीज? चल आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेट्स विद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स गारंटीड फंडामेंटल इंडिविजुअल राइट एंड इंश्योर अ रेंज ऑफ पर्सनल फ्रीडम, ठीक। तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जब भी आएगी तो वो गारंटी के साथ आएगी कि वो लोगों को कुछ फंडामेंटल और इंडिविजुअल राइट्स देंगे और साथ ही साथ पर्सनल फ्रीडम देंगे। इतने सारे चीज़ों को समझने के लिए आप सिर्फ दो चीज़ों को याद रखिएगा। सबसे पहला, एक मिनट मैं क्लियर कर दूं, सबसे पहला कि डेमोक्रेसी किस लैंग्वेज से लिया गया है, तो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। और ग्रीक में इसे दो वर्ड से मिला करके बनाया गया है, एक डेमोस और दूसरा क्रेटोस। तो डेमोस का मतलब हो जाता है पीपल और क्रेटोस का मतलब हो जाता है पावर, है ना। दूसरे मतलब में इसका होगा रूल, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे जाएंगे, जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम डेमोक्रेसी का एक प्रॉपर डेफिनेशन इस बुक के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो चलो, आई होप कि आपको डेमोक्रेसी का मतलब समझ में आ गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, व्हाट इज डेमोक्रेसी। उसके बाद हम सेकंड टॉपिक में देखेंगे कि डेमोक्रेसी क्यों है। क्लियर है? तो चलो, ओवरव्यू इस चैप्टर का है एक, और यहाँ पर सबसे पहला जो टॉपिक आता है हमारा वो है व्हाट इज डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी क्या है ना। आखिर डेमोक्रेसी बोलते किसे हैं? तो यहाँ पर दिया गया है कि यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि इसका मतलब है कि आपने क्लास 8 में डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था। नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी बताने वाला हूँ आपको, सारे फॉर्म्स को समझाऊंगा और साथ ही साथ लास्ट में डेमोक्रेसी को भी समझाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी सो फार, मेंशनिंग अ फ्यू एग्जांपल, राइट डाउन सम कॉमन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब यहाँ पर बताया गया है कि गवर्नमेंट दो तरह की होती है। कोई भी गवर्नमेंट दो तरह की होती हैं, एक होती है डेमोक्रेटिक और दूसरा होती है नॉन डेमोक्रेटिक।
क्लियर है? तो इसमें से हम इन दोनों को समझेंगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है। तो यहाँ पर इस स्लाइड को देखिए आप, और इस स्लाइड को देख करके नोट भी कर लेना। यहाँ पर दिया गया है ना इसके बारे में। अब कंट्री दो तरह की होती हैं, एक डेमोक्रेटिक और दूसरा नॉन डेमोक्रेटिक। अब इन दोनों की फीचर्स क्या क्या हैं, या इन दोनों की क्वालिटीज क्या क्या हैं, जिसकी वजह से एक को बोला जा रहा है डेमोक्रेटिक और दूसरे को बोला जा रहा है नॉन डेमोक्रेटिक। यहाँ तक समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं। इट इज द रूल ऑफ द पीपल, यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होगा ना, यहाँ पे रूल किसका होगा? पीपल्स का होगा। हमने पढ़ा था डेफिनेशन में कि लोगों के पास पावर है क्या करने की, अपनी गवर्नमेंट को, अपने रूलर को चूज करने की। जबकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ये होता है किसके हाथ में? गवर्नमेंट के हाथ में। इट इज द रूल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो सरकार है, जो किंग है, वही डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट टाइम किंग कौन बनेगा। अगला चीज है पीपल चूज व्हाट इज राइट फॉर देम। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है कि ये अधिकार, ये पावर लोगों के पास होता है कि वो चूज कर सकें कि उनके लिए कौन सा नेता सही है, कौन सा नेता गलत है। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है कि गवर्नमेंट डिसाइड व्हाट इज राइट फॉर द पीपल, यानी कि मैंने बताया ना यहाँ पर, यहाँ किंग का रूल होता है और किंग ही डिसाइड करेगा कि राजा कौन बनेगा और ये लोगों के लिए क्या सही होगा, क्या गलत होगा। जबकि यहाँ पर लोगों से पूछ के किया जा रहा है और यहाँ पर लोगों के लिए किया जा रहा है, बिना लोगों से पूछे। तीसरा जानते हैं बच्चों, पीपल आर अलाउड टू रिप्लेस देयर लीडर इफ दे आर नॉट प्लीज्ड विथ देम। अगर लोगों को ऐसा लगता है कि उन्होंने जो भी लीडर को चुना है, जो भी रूलर को चुना है, वो उसे रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि हटा सकते हैं। किसके थ्रू? वोट के थ्रू, इलेक्शंस के थ्रू। जैसे ही इलेक्शन आएगा वो उन रूलर्स को वोट नहीं देंगे, वो उन नेताओं को वोट नहीं देंगे और उनको गवर्नमेंट से बाहर कर देंगे। ठीक, तो ये पूरा का पूरा पावर किनके पास है? लोगों के पास है। लेकिन वहीं पर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सिटीजन्स आर एट मर्सी ऑफ द मिलिट्री रूल इज नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री विच implies they can not openly voice their view। इसका मतलब है कि यहाँ पर पूरी तरह से पावर लोगों के पास में नहीं है। इसका मतलब है कि लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि उनके ऊपर कौन रूल करेगा। ये डिसाइड कौन करेगा? फाइनली किंग करेगा, है ना। तो यही दोनों में मेजर डिफरेंसेस हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। जहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पूरी तरह से सेंट्रिक होता है पीपल्स पे, वहीं पर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पूरी तरह से सेंट्रिक होता है गवर्नमेंट यानी कि किंग पे, है ना। तो चलो, इसे आई होप आप लोग इसे बहुत बढ़िया समझे होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं बुक के अकॉर्डिंग। लेकिन बुक के अकॉर्डिंग आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और समझा दूं कि यहाँ पर दिया गया है ना, डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि यहाँ पर आप डेफिनेशन देखिए डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, है ना। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि डेमोक्रेसी क्या है? बस एक गवर्नमेंट का फॉर्म है। क्या है? गवर्नमेंट का एक फॉर्म है। तो इसका मतलब है कि और भी फॉर्म हो सकते हैं गवर्नमेंट को चलाने के। डेमोक्रेसी तो पहला है ना, डेमोक्रेसी तो पहला है। इसके अलावे भी और फॉर्म हो सकते हैं जिसमें हो सकता है कि पीपल्स को ऑप्शन ना दिया गया हो कि आप लोग वोट दीजिएगा। वो डिसाइड कौन करता हो? कोई इंडिविजुअल पर्सन या फिर तो किंग है। तो हम इसमें समझेंगे कि डेमोक्रेसी के और कितने फॉर्म हो सकते हैं। ठीक, तो चलो फिर से आ जाते हैं इसी वाले स्लाइड पे। तो यहाँ पर दिया गया है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो आपको पता है, ये पूरे चैप्टर में आप यही पढ़ने वाले हो। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हम सीखेंगे इस वाले स्लाइड की हेल्प से। ठीक, चलो बड़ा करते हैं और समझते हैं इसे। आई थिंक इसे समझाने से पहले मुझे जिस आदमी ने इस फॉर्म को बनाया था, पहले मैं आपको उसे इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। वो कौन है ये देखिए। और इस पिक्चर में दिखाया गया है, ये हैं हमारे अलेक्जेंडर द ग्रेट और ये हमारे एरिस्टोटल। अब एरिस्टोटल कौन थे ये आप नहीं जानते हो, लेकिन आप इस आदमी को पहचानते हो, अलेक्जेंडर द ग्रेट, है ना। हमने बचपन से ही इनके बारे में कहानियाँ सुनी हैं। इनका नाम सिकंदर है हिंदी पुस्तकों में, हिंदी किताबों में, और इसे दूसरे नाम से जाना जाता है अलेक्जेंडर, है ना। पूरा वर्ल्ड इन्हें अलेक्जेंडर के नाम से जानती है और भारत जानता है इसे सिकंदर के नाम से। अब इनके जो गुरु थे, यानी कि इनके जो मेंटोर थे, जो टीचर थे, वो थे एरिस्टोटल, ये शख्स। और एरिस्टोटल ने ही इन्हें सब कुछ सिखाया था, कैसे लड़ाई करना है, कैसे रूल करना है, कैसे पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, एवरीथिंग एरिस्टोटल टॉट देम। ओके,
एंड अरिस्टोटल ने ये डिसाइड किया था कि किस तरह से अलेक्जेंडर पूरे दुनिया पर कब्जा करेगा, और वो निकला भी था। ऑलमोस्ट वो जीत ही चुका था, बट हिंदी रूलर्स की बात अलग है। उनका खौफ होता है ना, कि वो उनसे लड़ना नहीं चाहते हैं, और उनकी सेना पहले ही थक गई और वो रिटर्न हो गए। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले पैराग्राफ समझते हैं। तो आप एरिस्टोटल से मिल चुके हो, है ना। एरिस्टोटल क्या थे, कौन थे। अब यहाँ पर ये है गवर्नमेंट के फॉर्म, जिसमें से हमें पढ़ना है डेमोक्रेसी। एक मिनट बच्चों, हमें पढ़ना है डेमोक्रेसी, है ना। लेकिन डेमोक्रेसी खुद ब खुद बनी नहीं है। सबसे पहले डेमोक्रेसी नहीं आई थी, एक बात। वो पहली भी नहीं है, वो आखिरी भी नहीं है। इससे पहले थी मोनार्की। मोनार्की के बाद आया टायरेनी। टायरेनी के बाद आया एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी के बाद आया ओलिगरेसी। ओलिगरेसी के बाद आया पॉलिटी, एंड देन पॉलिटी के बाद आया डेमोक्रेसी। और जब भी डेमोक्रेसी करप्ट होगा, बर्बाद होगा, है ना, तो वो डायरेक्ट शिफ्ट करेगा किस पे, मोनार्की पे या फिर तो टायरेनी पे। यानी कि ये पूरा का पूरा साइकिल है, इसलिए इसे बोला जाता है एरिस्टोटल ऑन द साइकिल ऑफ चेंज ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, तो इसका पूरा नाम है साइकिल ऑफ द गवर्नमेंट बाय एरिस्टोटल। अब एरिस्टोटल ने ये साइकिल इसलिए बनाया था ताकि ये समझा जा सके कि कोई भी स्टेट परफेक्ट नहीं होता है, और उस स्टेट को चलाया जा सकता है। उस स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है ना, वो इन 6 प्रकार में से कोई एक प्रकार की होती है, एक टाइप की होती है। तो सबसे पहले आता है मोनार्की। मोनार्की जिसे आप जानते हो राजतंत्र, यानी कि एक किंग होगा, ठीक, और किंग रूल करेगा, और वो किंग बढ़िया होगा, वो अपने अकॉर्डिंग रूल करेगा और लोगों के लिए अच्छा सोचेगा, उनकी भलाई के बारे में सोचेगा। लेकिन जैसे ही मोनार्की शिफ्ट होता है टायरानी पे, इसका दूसरा नाम डिक्टेटरशिप भी है ना। तो जैसे ही मोनार्की शिफ्ट होगा टायरानी पे यानी कि डिक्टेटरशिप पे, तो किंग हमेशा डिक्टेट करेगा, वो हमेशा ऑटोक्रेसी के फॉर्म में रहेगा, जिसमें वो ये नहीं चाहेगा कि उसका जो एब्सोल्यूट पावर है, उसका जो निरंकुश शक्तियां हैं, वो किसी और के हाथ में जाए या फिर तो उसे कोई कंट्रोल करे। दैट्स कॉल्ड टायरानी या फिर डिक्टेटरशिप। लोग डिक्टेटरशिप से परेशान होंगे और वो वहां पर स्टैब्लिश करेंगे एरिस्टोक्रेसी। जैसे कि लुई 16 को हटाया गया था डिक्टेटरशिप से और लाया गया किसे, एरिस्टोक्रेसी को। एरिस्टोक्रेसी को बोलते हैं जब सोसाइटी के अमीर, रिच, ठीक है, और पावरफुल लोग सोसाइटी को चलाते हैं, तो बोला जाता है एरिस्टोक्रेसी। मानते हैं इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और इस डेमोक्रेटिक कंट्री में यहाँ पर गवर्नमेंट चल रही है पीएम के अकॉर्डिंग, है ना, और उसके बाद सीएम है, प्रेसिडेंट है, इन सब के साथ में इस पूरे इंडिया को गवर्न किया जा रहा है। लेकिन मान लेते हैं कि जैसे ही डेमोक्रेसी हटती है, खत्म होती है, और इस्टेब्लिश कर दिया जाता है वहां पर एरिस्टोक्रेसी को। तो जैसे ही एरिस्टोक्रेसी वहां पर काम करने के लिए आएगी, तो इंडिया को चलाएंगे टाटा, बिरला और अंबानी, यानी कि वही हैं एरिस्टोक्रेट्स इंडिया के, सोसाइटी के सबसे अमीर और पावरफुल लोग। क्लियर है ये चीज। तो इसी को बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी, यानी कि जब सोसाइटी को चलाएगा कौन, सोसाइटी के सबसे अमीर और पावरफुल लोग। इस पूरे साइकिल ऑफ द गवर्नमेंट पे मैं एक अलग सी वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें बहुत अच्छे से इन चीजों को समझाऊंगा, जिसको आप समझ सको। अभी फिलहाल जल्दी करता हूँ क्योंकि पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है आज। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही एरिस्टोक्रेसी बर्बाद होगी, तो वो शिफ्ट होगी ओलिगरेसी पे। ओलिगरेसी ही रूप है एरिस्टोक्रेसी का, लेकिन बिगड़ा हुआ रूप। एरिस्टोक्रेसी नॉर्मल फॉर्म है, लेकिन ओलिगरेसी जो है वह बिगड़ा हुआ रूप। ठीक है, क्या है ये चीज। यानी कि जब भी एरिस्टोक्रेसी करप्ट होगी, वो शिफ्ट किस में होगी, ओलिगरेसी पे। फिर लोग ओलिगरेसी से परेशान होंगे, इनको हटाएंगे, इनको हटाने के बाद लाया जाएगा पॉलिटी। दैट्स कॉल्ड पॉलिटी, मतलब बहुतंत्र, जिसमें सारे लोग खुद से खुद पर रूल करेंगे। लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम्स आएंगी, और उसको भी हटा करके लाया जाएगा डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी जो करंट में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, और जिस गवर्नमेंट के फॉर्म के अकॉर्डिंग हम रूल कर रहे हैं यहाँ पर, दैट्स कॉल्ड डेमोक्रेसी। और जैसे ही डेमोक्रेसी करप्ट होगा, तो वो शिफ्ट हो जाएगा मोनार्की या फिर तो टायरेनी पे। तो घूम फिर करके यही फॉर्म्स चलते रहेंगे, इसीलिए इसे बोला जाता है एरिस्टोटल साइकिल ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। चलो, तो आई होप ये पूरा समझ गए होगे आप सिनेरियो, क्या है क्या नहीं है। अब सीधा हम लोग चलते हैं अब चैप्टर वाले पे। चैप्टर में क्या है, तो यहाँ पर दिया गया है, देखिए, अ सिंपल डेफिनेशन में डेमोक्रेसी का जो डेफिनेशन है वो ये है कि डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अब यहाँ पर ना बच्चों 4 चीज निकल के आती है। सबसे पहला क्या है, फर्स्ट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी डेमोक्रेसी क्या है, जस्ट गवर्नमेंट का एक फॉर्म है। दूसरा है रूलर, तीसरा है इलेक्शन, और चौथा है पीपल, है ना। और इसी से हमें समझना है कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, रूलर कौन लोग होते हैं, इलेक्शन कैसे होता है, और साथ ही साथ कौन से ये लोग हैं जो अपने रूलर को चूज करेंगे, जो कि इसी के फीचर्स में समझाया गया है।
ठीक। तो यहाँ पर हम सबसे पहले गवर्नमेंट के फॉर्म देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट के फॉर्म हमने इस वाले स्लाइड में देखा। गवर्नमेंट को चलाने के ये 6 तरीके हैं। 6 में से हमने चूज़ किया किसको? डेमोक्रेसी को। 6 में से हमने चूज़ किया है डेमोक्रेसी को। लेकिन यहीं पर उसके बाद में जब हम आते हैं तो हमें मिलता है रूलर, यानी कि रूलर कौन लोग होंगे, कौन लोग हम पे राज करेंगे, हम पे शासन करेंगे। और साथ ही साथ वो जो रूलर होंगे वो किस सिस्टम के अकॉर्डिंग किंग बनेंगे, वो इलेक्शन होगा, ठीक है, या कोई और सिस्टम होगा। साथ ही साथ अगर वो इलेक्शन होता है तो लोग वोट देंगे। और वोट देने का राइट जो है, वोट देने का जो राइट है वो किन लोगों को दिया जाएगा, उन्हीं को बोला गया है द पीपल। यानी कि वो कौन से लोग होंगे जो वोट दे करके अपने रूलर को चूज करेंगे। तो आई होप यहाँ तक बच्चों क्लियर होगा। अब सीधा आते हैं हम इसके फीचर्स पे।